गॉड, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। यस सर। तो कल जब हम लोग जहाँ पर थे वहीं से उठाते हैं। ओके, तो हम लोग थे कि हमारे पास हमें बैक प्रोपोगेशन करना था। आवाज़ कट रही है अक्षत, आवाज़ कटी, फिर से कहो। सर कोड में थोड़ा डाउट था। हाँ, करते हैं एक बार, अभी एक बार ये देख लेते हैं, फिर कोड वापस रिव्यू करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास हमें क्या करना था, हमें बैक प्रोपोगेशन करना था। और हमारे पास आगे से पहले हमारे पास शुरुआत में इनपुट्स होते हैं, उनको हम फॉरवर्ड करते करते अपने आउटपुट्स तक ले आते हैं। आउटपुट से हम लोग लॉस निकालते हैं, फिर लॉस से हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं, और उन ग्रेडियंट्स को हम लोग पीछे लेकर बैक प्रोपोगेट करते करते अपने इनपुट्स और वेट्स तक लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा काम। तो कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, आज उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर दो न्यूरॉन है, ठीक है? इसका नाम है N1, इसका नाम है N2। और अभी हम अपना बायस नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग खाली दो फीचर्स हैं मेरे पास, और x0 और x1, और मेरे पास इन्हीं के करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं। मतलब ये अलग लाइन नहीं होती, अभी तक हम लोग जो डिपिक्शन करते हैं अलग लाइन नहीं होती है, बट अभी के लिए हम समझने के लिए अलग बना रहे हैं, ठीक है? और इनसे मेरे पास दो आउटपुट आएंगे, ठीक है? उस आउटपुट से मेरा लॉस निकलेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शन लग रहा है, जो इन दोनों न्यूरॉन में फंक्शन लग रहा है, मैंने कभी बायस नहीं है, तो ये फंक्शन सिंपल है, x इंटू डब्ल्यू, ठीक है? डब्ल्यू एक्स फंक्शन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिंपल। अगर आप इसे कहना चाहोगे तो इस इन न्यूरॉन्स में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अभी हम लोग रेलू की भी बात करने का, अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे, ठीक है? अच्छा, चलो अब मेरे को बताओ वेट्स का शेप क्या होगा? 2 इंटू टू, ठीक है? दो न्यूरॉन्स और दो, मतलब कि न्यूरॉन बाई फीचर्स, ठीक है? वैसे मैंने यहाँ पर मतलब कि x1 के इससे वेट्स और x0 के इससे वेट्स बनाए नहीं है, लेकिन वो है, ठीक है? अच्छा, जब वेट्स और ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? लेयर 1 है, मान लो ये लेयर 1 है, तो लेयर 1 का आउटपुट क्या आएगा? x0 w0 प्लस x1 w1। मतलब शेप में बताओ मेरे को, L1 आउटपुट शेप बताओ। तो 1 into 2, 1 क्रॉस 2 मतलब 1 क्रॉस 2, ठीक है? 1 क्रॉस 2, तो ये कैसे आएगा? क्योंकि एक सैंपल है और दो न्यूरॉन है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जितने मेरे पास रोज हैं, ठीक है, इनटू जितने मेरे पास न्यूरॉन है। अभी यहाँ पर इन अल्फ़ाबेट्स का मतलब समझना, R का मतलब है रोज, N का मतलब है न्यूरॉन, F का मतलब है फीचर्स। तो यहाँ से जो इनपुट आएगा L1 को इनपुट क्या होगा? मतलब अरे जो इनपुट हमारे पास आता है उसका शेप क्या होगा? शेप मेरे पास ये कुछ न्यूरॉन है मेरे पास। 1 into 2। अरे नहीं, आर एन एफ के सेटअप में बताओ। r into f। आर इंटू एफ। क्यों? एक सैंपल में जितने फीचर्स उतने कॉलम्स हैं, हमारे पास 10 सैंपल्स हम एक साथ लेकर आएंगे तो जितनी रोज होंगी वही हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ रोज इंटू फीचर्स, नंबर ऑफ रोज इंटू न्यूरॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंटू फीचर्स, ये हो गया वेट्स का, ठीक है? तो यहाँ का जो आउटपुट गया, लेयर 1 का जो आउटपुट आया वो क्या आया?
R/n मतलब कि R into इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये जो आउटपुट है ये न्यूरॉन 1 का है। अच्छा, यहाँ पर 2 ही मैंने बनाया तो मैं क्यों कंफ्यूज करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आउटपुट न्यूरॉन 1 का है पहले सैंपल के लिए, और ये आउटपुट न्यूरॉन 2 का है पहले सैंपल के लिए। मतलब x0 के लिए जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ की जो वैल्यू है। अगर मैं इसको कुछ पोजीशन दे देता हूँ, क्या पोजीशन दे दूँ, P1। ठीक है, तो P1 आउटपुट ये है, और इसको अगर मैं P2 दे दूँ तो P2 आउटपुट ये है। मतलब कि हर रो का हर न्यूरॉन से आउटपुट मेरा एक लेयर में है। ओके, इतना समझ में आया? yes sir. ठीक है, और हमें शेप अभी पता है। अब मैं यहाँ लॉस निकालूंगा अपना, तो मुझे लॉस अपने वापस लेकर आने हैं। तो लॉस में यहाँ से पीछे की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी लॉस का शेप क्या होगा? वन क्या वन, क्या वन क्या है यहाँ पर? लॉस ग्रेडियंट में आएगा 1/2। 2 क्या है? 2, एक यहाँ से इसी न्यूरॉन, एक ठीक है, 2 न्यूरॉन हो गए। 1 क्या है? एक कोई एक आउटपुट आएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉस में। तो ये आउटपुट आएगा, मतलब लॉस फंक्शन मान लो कि लॉस R फंक्शन into भी, n. लॉस फंक्शन भी यहाँ पर मेरी एक नोड होगी। ठीक है, तो असल में देखो मेरे पास लॉस जाने के कितने तरीके हैं? 2 ही तरीके हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, रास्ते 2 ही है ना। ठीक है, अच्छा लॉस हम लोग कैसे निकाल लें? पर सैंपल पे लॉस निकालते हैं, पर सैंपल या फिर रो पर। Yes sir. ठीक है, तो हर सैंपल या रो के लिए मेरे पास एक वैल्यू आएगी। और लॉस ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है कि मेरा इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, व्हाट इज माई इंपैक्ट ऑन लॉस ड्यू टू इट्स इनपुट्स। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत है। इस लॉस के सबसे नज़दीकी कौन से 2 पॉइंट्स हैं? वो N1 और N2 है। यस सर। ठीक है ना, Yes, sir. N1 और N2 है, और हमें निकालते क्या है? ग्रेडियंट क्या होता है मेरा? सिंपल डी लॉस बाई डी N1 और डेल लॉस बाई डेल N2। यही तो होगा ना मेरा ग्रेडियंट, क्योंकि मैं अभी खाली इन्हीं 2 से इफेक्ट हो रहा हूँ। मैं इफेक्ट तो इन सब से हो रहा हूँ, लेकिन एट द मोमेंट तो मैं खाली इन 2 न्यूरॉन से इफेक्ट हो रहा हूँ ना, यस कि सर। मैं और भी किसी वैल्यू से इफेक्ट हो रहा हूँ। अगर पीछे की हटा दो, मैं खाली N1 और N2 मेरे पास है, तो मैं खाली अभी N1 और N2 से इफेक्ट हो रहा हूँ। तो मुझे उसका इंपैक्ट निकालना है। तो इंपैक्ट निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया, पार्शियल डेरिवेटिव किया, क्योंकि लॉस मेरा N1 और N2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे यहाँ पर 10 न्यूरॉन होते तो इसका शेप क्या होता? 1/10। यस सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 1 क्या है? 1 यहाँ पर इसकी एक वैल्यू आ रही है, वो 1 नहीं है। 1 यहाँ पर है कि 1 एक सैंपल का आ रहा है। अभी तक हम लोग एक रो से एक लॉस आएगा, और उस लॉस को हमें पीछे उसके ग्रेडियंट को बैक प्रोपेगेट करना है। तो यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, यहाँ पे जो 10 है वो नंबर, ये डी बाई लॉस सारे न्यूरॉन्स के निकालेगा डेरिवेटिव। सारे न्यूरॉन्स की निकालेगा। अगर 10 न्यूरॉन होंगे तो 10 का निकालेगा। तो ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ न्यूरॉन। यस सर। ठीक है, तो इसका शेप क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं। वेट्स का शेप क्या होगा? न्यूरॉन बाई फीचर्स। इनपुट का शेप क्या होगा? सर 1 मिनट, एक डाउट है। हाँ, सर ये जो न्यूरॉन से जो लॉस होगा, हाँ, वो तो सारे, वो तो मतलब वो तो इनपुट के
पर डिपेंड करेगा नहीं, करेगा, तभी तो हम लोग पीछे तक ले जाते हैं बैक करेगा। प्रोपगेशन। अगर वो डिपेंड ना करता तो हम लोग पीछे तक जाते ही क्यों? अगर मैं इस वेट की वैल्यू नहीं, चेंज जैसे करूंगी तो ग्रेडियंट यानी इस कि लॉस की वैल्यू डेल चेंज होगी लॉस कि बाय नहीं? डेल n1। हाँ ठीक है, चलो तो हाँ इसमें यहाँ बताओ। पर हाँ तो इनपुट का कुछ फैक्टर आने, नहीं, इनपुट का फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है, बट ये N1 किससे बना हुआ है? ये इसके पीछे वाले किससे बना हुआ है? X और W से बना हुआ है ना। हाँ हाँ सारी वैल्यूज मुझे डिपेंडेंट है। हाँ, ये N1 इनसे बना हुआ है और मुझे आखिरी में इसका लॉस निकालना है, इसका इम्पैक्ट निकालना है, सॉरी इसका इम्पैक्ट निकालना है लॉस के ऊपर। तो मैं कभी खाली इसलिए बता रहा हूं कि ये मैट्रिक्स से आपको समझ में आ जाए। अभी मैंने यहाँ पर पूरा नेटवर्क बनाया नहीं, मैंने खाली एक लेयर और 2 न्यूरॉन लिए हैं। वो इसलिए कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा, तो जो कोड में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, कि मैंने इसीलिए R, F और N से किया कि अब यहाँ पर चाहे तुम 50 न्यूरॉन ले आओ, चाहे तुम 50 रोज ले आओ, चाहे तुम 50 फीचर्स ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना मल्टीप्लिकेशन तुम्हें बहुत इजीली दिखा दूंगा। और इम्पैक्ट तो पड़ेगी ना, क्योंकि N1 डिपेंड करता है W0 पर और लॉस डिपेंड करता है N1 के आउटपुट पर। तो इनडायरेक्टली तो लॉस भी W0 पर डिपेंड कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है अक्षत? कर तो हम लोग जाएंगे, पीछे तक जाएंगे। कर रहा। हाँ ठीक है, ठीक है। इनपुट है मेरा R बाई, इसे X हटा देता हूँ। वेट है मेरा N न्यूरॉन बाई फीचर्स, इनपुट है मेरा R बाई फीचर्स, ठीक है। और लॉस है मेरा, मतलब कि ग्रेडियंट, जो मेरे पास लॉस है वो है मेरे पास रो बाई न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अब चलो, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पर आया N1 पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कहीं से कुछ आ जाएगा डेल लॉस बाई डेल N1, ठीक है। वो मेरे पास आ रहा था वहाँ से, ऊपर से ना। और यहाँ पर मेरे पास 2 इनपुट हैं, क्या है? Yes. X0 और W0, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। बोलते रहो, क्योंकि इस पॉइंट पर बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है। मैंने कहा ना W इंटू एक्स खाली मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बायस को भी ले भी नहीं रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, डी लॉस बाई DW0 की वैल्यू क्या होगी? X0। गलत जवाब, फिर से सोचो। D loss into D loss by sorry del loss by del N1 into X0 इंटू एक्स नॉट, अब सही जवाब है। भूल गए क्या? ये आगे से आते इसको मल्टीप्लाई भी तो नहीं। करना होता है, हाँ सर ठीक। ठीक है। तो अच्छा, ये जो मेरे पास टर्म है ना, इसको मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, डी ऑफ W0, ठीक है। जस्ट छोटी छोटी जगह लगे, ठीक है, ठीक है। डी ऑफ W0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल लॉस बाई डेल N1 इंटू X0, ओके। डेल ऑफ W1 क्या होगा? अच्छा, W1 क्या है? वो दूसरा है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन है जो X1 W1, और यहाँ पर ये N2 था, तो ये हमारे पास आया डेल लॉस बाई डेल N2, ठीक है। तो बताओ DW1 की वैल्यू क्या होगी? DW1 क्या है? कुछ नहीं है, डेल लॉस बाई डेल W1 है, शॉर्ट हैंड में लिखा है मैंने, DL बाय DN2 इंटू X1। DL बाई डेल N2 इंटू X1, ठीक है। इतना क्लियर है? yes sir ओके, परफेक्ट। yes sir अच्छा, ओके। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं क्या कि
मुझे लिखना है डेल डब्ल्यू क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स है डेल W0 कॉमा डेल W1, ठीक है, मतलब कि वेट्स का ग्रेडियंट, इसे मैं क्या पढ़ूंगा, वेट्स का ग्रेडियंट, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये है सारे वेट्स का ग्रेडियंट, और वो मैंने कैसे निकाला, मेरे पास 2 वेट्स थे तो मैंने उनके कंपेयर निकाला, वो कर लिया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल L बाई डेल N1 इंटू सॉरी N0 इंटू X0 कॉमा डेल L बाई डेल N1 इंटू X1, ये लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो तुरंत बताना, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेरे पास, ये 2 वेक्टर ही तो हैं, डेल L बाई डेल N0 कॉमा डेल L बाई डेल N1 इंटू X0 X1। यस सर। ये डॉट प्रोडक्ट में अगर इसका कर दूं इन 2 वेक्टर्स का तो सेम वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये मेरे पास एक सैंपल के लिए चार्ज चल रही है, ठीक है। मतलब कि मुझे सिंपल क्या करना है कि मेरे पास जो लॉस आ रहा है मुझे उसका मल्टीप्लाई करना है जो मेरे पास इनपुट है, यही तो है ना, जो मेरे पास ग्रेडियंट का लॉस आ रहा है मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है इनपुट से। अब अच्छा, और ये मेरे पास ग्रेडियंट के वेट्स आ जाएंगे। अच्छा, वेट्स का मेरा शेप क्या था, n into f, n इंटू एफ, ठीक है। लॉस का मेरा शेप क्या था, R इंटू r इंटू n, N। n, और इनपुट का शेप क्या था, इन r into f, r इंटू एफ, रोज बाई फीचर्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, कॉमा कॉमा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये कहीं मल्टीप्लाई हो पाएगा, no, नहीं हो सकता ना। तो मुझे इसमें कुछ मैथ्स लगानी पड़ेगी, और मैथ्स क्या लगानी पड़ेगी मुझे, मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूं इनपुट को, और इसको मैं इधर मूव कर देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैंने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा क्या, एफ बाई आर, सॉरी एफ कॉमा आर मल्टीप्लाइड बाई आर बाई एन, ठीक है। सर इससे तो f into n आ जाएगा ना। हाँ, एफ इंटू एन आया। हम लोग वेट्स को क्या करते थे, अपने ट्रांसपोज करते थे ना मल्टीप्लाई करने के पहले, तो हमारे पास जो फाइनल वेट होता था वो क्या होता था, वो तो एफ बाई एन ही होता था ना। ये तो मैंने बस लिखने के लिए बोला कि हाँ ठीक है हम लोग वेट्स का ग्रेडियंट निकालें, बट होता तो इसी फॉर्मेट में था ना वो, कि नहीं। अगर डेंस वाली क्लास जो हम लोगों ने बनाई थी, अगर तुम उसको नोटिस करोगे तो उसमें जब हम लोगों ने उसका इनपुट लिया है तो वो हमने लिया है कि कितने इनपुट हैं और कितने न्यूरॉन हैं, और हमने जो मैट्रिक्स बनाई है वो हमने बनाई है इनपुट कॉमा न्यूरॉन की। और इनपुट का मतलब यहाँ पर क्या था, फीचर्स, कितने फीचर्स हैं। तो मेरी मैट्रिक्स एफ बाई एन की ही बनती है। मतलब आउटपुट निकालने से पहले उसको ट्रांसपोज करते हैं ना। हाँ, हम लोग इनपुट क्या करते थे, हम लोग का क्या था कि आउटपुट इक्वल्स टू एक्स इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज प्लस बी था। तो W, तो ये डब्ल्यू ट्रांसपोज करने की जगह हम लोग जो मैट्रिक्स बनाते थे वो पहले से ही ट्रांसपोज बनाते थे एफ बाई एन की, कि हमें बार बार ये ऑपरेशन ना करना पड़े। हाँ हाँ ठीक है, तो वो एफ बाई एन की रहती थी। हाँ हाँ। तो मेरे पास अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लॉस और उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनपुट का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई जी, या फिर जो मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है या मेरे पास जो लॉस आ रहा है, मुझे इसकी मैट्रिक्स मतलब इनको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। और मेरे पास जो फिर ग्रेडियंट आएंगे तो मेरे पास ग्रेडियंट्स उसी शेप के आएंगे जिस शेप के मेरे पास वेट्स हैं। ये मैंने कहानी क्यों करी कि मेरे पास जो ग्रेडियंट्स आए वो सेम शेप के हों जिस शेप के मेरे पास वेट्स हैं।
जिस शेप के वेट्स हैं। तो ये मैंने क्यों किया, याद करो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डब्ल्यू न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट। ये था फॉर्मूला मेरे पास यस ना। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरे पास ये मैट्रिक्स भी तो सेम शेप की होनी चाहिए, राइट? यस सर ईटा क्या था इसमें? लर्निंग रेट वो अभी हम लोग बात देखेंगे, मतलब कि एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हम लोग छोटे छोटे स्टेप लें, हमने एक बार में ना कूदें, हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लें। तो अगर तुम इसे हटा भी दो अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे पास ये दोनों सेम शेप के होने चाहिए, तो सेम शेप के अब मेरे पास आ गए ना, एफ बाई एन। यस सर। ठीक है, तो अगर मुझे बैकवर्ड पास में मेरे पास एक लेयर है, ठीक है, मेरे पास लेयर L1 है, उसके बैकवर्ड पास में मुझे वेट्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल np डॉट डॉट इनपुट्स का ट्रांसपोज कॉमा जो भी मेरे पास ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कोड में यूज करेंगे डी वैल्यूज या डी लॉस, कुछ भी कर लेते हैं, मतलब जो भी टर्म लो, लेकिन ये रहेगा कोड किसके लिए, वेट्स का ग्रेडियंट निकालने के लिए। ठीक है, ये हमने वेट्स का ग्रेडियंट निकाला है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्स का ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो वापस आ जाते हैं हम लोग, ये मेरे पास n1 है सर ये जो W आएगा वो ट्रांसपोज आएगा कि W ही आएगा? नहीं, ये तो सेम, मतलब कि ये f बाई एन के शेप में आएगा। हाँ ठीक है, और हमारे पास जो W है वो भी तो f बाई एन के शेप में है, तो जिस शेप में वो है वो इसी शेप में आ जाएगा, और ये ट्रांसपोज्ड वैल्यूज है। तो मतलब ट्रांसपोज है ना? हाँ, ये ट्रांसपोज्ड है ना, ये भी उसी शेप में। हाँ। ठीक है, ये क्लियर है? यस इसमें कोई कंफ्यूजन? मतलब सर मतलब W स्टार्टिंग से ट्रांसपोज यूज करते हैं W, हाँ, हम लोग स्टार्टिंग से ही ट्रांसपोज यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, अभी हमें x नॉट का भी तो निकालना है, सॉरी, यहां पर मेरे पास डेल L बाई डेल N1 हो गया। ठीक है, अब बताओ मेरे पास डेल L बाई डेल x नॉट क्या होगा? डेल एल बाई डेल N1 इंटू W नॉट। डेल N1 इंटू W नॉट। सिमिलरली मेरे पास जब मैं N2 का निकालूंगा तो मेरे पास डेल L बाई डेल x नॉट क्या हो जाएगा, डेल L बाई x1 हो जाएगा डेल N2 इंटू W1। ठीक है, W नॉट। नहीं, ये x1 का निकाला ना, एक N2 भी तो है मेरे पास अच्छा ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास दो नोट्स है ना, तो ये फिर से वही चीज आ जाएगी। तो हम यहां पर देखेंगे कि d ऑफ x मतलब कि लॉस विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा d लॉस इंटू डेल वेट्स, सॉरी d लॉस इंटू वेट्स, डेल नहीं, d लॉस इंटू वेट्स, जैसा ऊपर आया था कि d लॉस इंटू इनपुट और d लॉस इंटू वेट्स। तो फिर से हम एक बार मैट्रिक्स देखते हैं इसकी। तो इनपुट का शेप क्या था? 1 इंटू 2। नहीं यार, R और F के और N के टर्म में बताओ। अच्छा R इंटू F। तो वो क्या था, R इंटू F। ठीक है, लॉस का क्या था शेप? R इंटू N। R इंटू N। और वेट्स का क्या था? N इंटू F। F इंटू N। हम लोग पहले से ही ट्रांसपोज रखते हैं ना। ठीक। ठीक है, तो हम लोग पहले से ट्रांसपोज रखते हैं, तो अब मुझे इस शेप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तभी तो होगा ना कि R इंटू N और N कॉमा F, N हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, R कॉमा F बचेगा, राइट? यस सर। तो मुझे वेट्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि डेल x इक्वल टू डेल लॉस इंटू
जो भी मेरे पास W है, W का T, ठीक है। और ये अज्यूमिंग है कि मेरे पास जो W था वो पहले से ही ट्रांसपोज था। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि D ऑफ इनपुट्स इक्वल्स टू NP डॉट डॉट जो भी मेरे पास ग्रेडियंट आएगा, कॉमा जो मेरे पास वेट्स हैं उनका ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इस समय n इंटू एफ हो गया ना ट्रांसपोज करने के बाद। हाँ, तो ट्रांसपोज करने के बाद वो n इंटू एफ हो जाएगा, तो ठीक है, ठीक है। इसकी रो इसकी वो मिल जाएगी, जो फाइनल आउटपुट आएगा मेरे पास R कॉमा F का आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो निकाल लिए, अपने इनपुट्स का निकाल लिया, वेट्स का निकाल लिया, बस एक और बचा है छोटा सा, जो कि है बायस। ठीक है, मेरे पास बायस भी तो है ना। मैंने कहा था हम लोग छोड़ देते हैं, बात नहीं करते हैं, बट बात करते हैं। तो बायस का अगर याद करो तो बायस क्या है, प्लस है, राइट। यस सर। बायस क्या होता है, WX प्लस B होता है ना, तो ये प्लस होता है, तो इसका जो ग्रेडियंट आता है वो क्या आता है, 1 आएगा ना, कि डेल मतलब कि डेल N बाई डेल B क्या आ जाएगा, 1। N मतलब यहां पर ये नोट की मैं बात कर रहा हूं, उसका 1 आ जाएगा। तो इसमें ग्रेडियंट क्या होता है, सीधा का सीधा पास हो जाता है ना। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू तो आ जाएगी ना। यस सर। ठीक है, अच्छा अब बताओ ग्रेडियंट का शेप क्या था। ये जो यहाँ पर डेल L बाई डेल N1 है, जो लॉस आया है मेरे पास, इसका शेप क्या था, डेल L बाई डेल 1 नहीं, लॉस का लॉस के ग्रेडियंट का क्या शेप था, R इंटू एन। R इंटू एन। ठीक है, ये था रो बाई एन का। बायस का क्या शेप था, 1 नहीं, R और दो F बायस और बने, N दो। के टर्म में बताओ, R F और N के टर्म में बताओ। R इंटू एन। R इंटू एन, कितने बायस दो होते हैं, न्यूरॉन- अच्छा 2 न्यूरॉन से एक बायस आएंगे मेरे पास, एक न्यूरॉन से एक बायस। हाँ, तो R कैसे आ दो रहा है बायस इसमें, एक से, एक रो से आ रहा है ना डेटा सर, एक साथ। बायस रो से आता है, अच्छा न्यूरॉन से, तो न्यूरॉन से आएगा, न्यूरॉन से। हाँ, तो क्या शेप क्या होगा, 2 इंटू 2। 2 कहाँ N से आ into रहा N। है, कितने बायस होते हैं हर न्यूरॉन पर, एक। ठीक है, मेरे पास कितने न्यूरॉन हैं, 2। दिखाने को है, अल्फाबेट में कितने हैं, N। अल्फाबेट से n है ना, तो मेरे पास n न्यूरॉन्स है ना टोटल, तो मेरे पास बायस का शेप क्या हो जाएगा, 1 बाई n हो जाएगा। एक रो और n कॉलम कर लो, या फिर n बाई 1 कर लो, जैसे भी ठीक लगे तुम्हें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये चीज़ हम लोगों ने कल थोड़ी सी डिस्कस करी थी। हमने कहा था कि हम लोगों ने इधर से जब बैक इनपुट ले जाते हैं तब तो हमने डिवाइड कर देख लिया, हमने ये नहीं कहा कि अगर यहाँ से मल्टीपल मेरे पास ग्रेडियंट आ रहे हैं तब हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, जब मल्टीपल ग्रेडियंट आते हैं तो ऐड करते हैं सबको। ठीक है, तो हमने मल्टीपल ग्रेडियंट्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जान लो, मान लो कि यहाँ से चलो मेरे पास ये मेरे पास एक लेयर है, ठीक है, यहाँ से मेरे पास ग्रेडियंट आया, इसका शेप क्या आएगा मेरे पास, R बाई एन का। ठीक है, ग्रेडियंट का शेप यही होगा ना, R बाई एन ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या था, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मेरे पास R रोज हैं और N वो हैं। N अभी हम लोग 2 रखते हैं अपना, 2। ठीक है, N अभी हम लोग अपना 2 रखते हैं, ये दो हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, इसका एक बायस आया, इसका एक बायस आया, ठीक है, मुझे अब ग्रेडियंट इधर से इधर लेकर आना है। ठीक है,
तो ये जो पूरा मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स कैसे आई है कि एक रो इसमें क्या डिपेंड कर रही है। याद करो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक रो इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक इनपुट का आउटपुट। एक रो रिप्रेजेंट कर रही है, वन रो रिप्रेजेंट्स आउटपुट ऑफ वन रो इनपुट। मतलब कि वन रो का मतलब यहां से है कि इसमें वन रो इनपुट। तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो मेरे पास मतलब कि ये जो है आउटपुट, ये न्यूरॉन N1 से आया है, ये न्यूरॉन N2 से आया है, ठीक है। यस। फिर ये न्यूरॉन N1 से आया है, ये न्यूरॉन N2 से आया है, फिर ये न्यूरॉन N1 से आया है, ये न्यूरॉन N2 से आया है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मुझे ग्रेडियंट लाने हैं, ये सारे ग्रेडियंट इधर लाने हैं, तो मुझे खाली एक न्यूरॉन के वो लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये जो B है ये क्या इनपुट पे डिपेंड करता है? नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? खाली बायस, हाँ, न्यूरॉन पे, खाली न्यूरॉन पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स में मेरे पास ग्रेडियंट आ रहे हैं, तो मुझे अगर मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। कैसे? कॉलम वाइज। तो तभी तुम सोचो कि अगर मेरे पास n न्यूरॉन है, ठीक है, 1/n न्यूरॉन है, तो मेरे बायस का शेप ये हो जाएगा, और मेरे पास उधर से उसका शेप क्या आया है? R/n आया है। तो अगर मैं इसको रो वाइज सम कर दूंगा तो मेरे पास क्या शेप बचेगा? 1/n ही तो बचेगा ना, कुछ और बचेगा? मैंने सारी रो को ऐड करके एक रो बना दी, तो ये रो की जगह 1 हो जाएगा और n की जगह तो n ही रहेगा, कॉलम्स उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि मैंने कॉलम वाइज एडिशन किया है। हाँ सर, एक डाउट है कि ऊपर एक में आपने N1 को जो कॉलम वाइज अब कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कल बताया था कि अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 भी एक रो वाइज में आएंगे। हाँ, तो वो अभी हम लोग अल्फा बीटा गामा नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि रो बाई n। यहाँ पर n में अगर मेरे पास 3 मतलब कि रो बाई n, मतलब कि अगर तुम ये देखो, अगर मेरे पास 2 न्यूरॉन है, ठीक है, हाँ, अगर मेरे पास 2 न्यूरॉन है तो मेरे पास यहाँ पर 2 वो आएंगे, क्या कहते हैं, 2 ग्रेडियंट आएंगे, इसका आ जाएगा अल्फा, इसका आ जाएगा बीटा। बट ये हम लोगों ने कहा, अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ठीक है, आगे से मेरे पास कैसे भी आए, आगे से मेरे पास कैसे आएंगे, तो मैं खाली उनके शेप पे बात कर रहा हूँ, मैं अल्फा बीटा गामा भी नहीं ले रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मान लो कि आगे यहाँ पर 3 न्यूरॉन हो गए, ठीक है, अगर 3 न्यूरॉन हो गए तो ये चेंज हो जाएगी तुम्हारी, तो कितने ग्रेडियंट अब आएंगे? अब इसमें 3 ग्रेडियंट आएंगे, इसमें 3 ग्रेडियंट आएंगे। तो मैंने इसीलिए ना, मैंने खाली एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें 2 और 1 ग्रेडियंट बनाया, बट बाद में हम लोग बात कर रहे हैं R/n, n/f और f/n से, तभी हम लोग की मैथ सही आ जाएगी। अब चाहे यहाँ 15 न्यूरॉन हो जाए, मुझे मतलब नहीं है। ओके सर। जब मैं इस लेयर पे बात करूंगा ना, जब मैं इस लेयर पे बात करूंगा तो मेरे पास हमेशा जो ग्रेडियंट होंगे उनका फॉर्मूला होगा R/n या फिर R/2। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस लेयर पर 2 ही न्यूरॉन है। जब मैं इस लेयर की बात करूंगा तो आगे से चाहे जो भी कहानी हो, चाहे उसने वहां ताजमहल खड़ा कर रखा हो, जब मेरे पास यहाँ पर इनपुट आएगा तो वो हमेशा R/3 का ही आएगा, मतलब ग्रेडियंट का। और यहां से देखो ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, यहां पर आ तो रहे हैं, लेकिन इसका शेप क्या है? R/2 है, मतलब कि हम लोग उसे पहले ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं ऐड करने के लिए, हम लोगों ने पहले ही उसको ऐड कर रखा है। तो हमारे लिए ये आगे की कहानी मतलब ही नहीं रखती है, हमारे लिए बस ये मतलब यहाँ पे जो हम लोग सैंपल बना के चल रहे हैं उसको हम हमेशा कहीं भी कर रहे हैं तो रो वाइज ही रख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नो रो वाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि एक रो में मेरे पास एक रो का आउटपुट रहे, मतलब एक रो ऑफ जो इनपुट आ रहा है, जो एक सैंपल आ रहा है, उसका आउटपुट मेरे पास एक रो में रहे। और जो ग्रेडियंट, हाँ, और जो ग्रेडियंट है वो भी इसी फॉर्मेट में रहे। जो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें और इससे जो हमारी मैट्रिक्स का आउटपुट आ रहा है, वो यही सिग्निफाई करता है कि हम लोग एट अ टाइम किसी भी पॉइंट पर अगर तुम कोई भी मैट्रिक्स देखोगे
तो उसमें जो आउटपुट आ रहा है ये एक रो का आउटपुट आ रहा है जो इनपुट आई है, और ये आउटपुट में कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स है, मतलब कि ये पहले न्यूरॉन का आउटपुट है, ये दूसरे न्यूरॉन का आउटपुट है, ये तीसरे का है, चौथे का, ये पांचवे का है। और हम लोग हमेशा लेयर के रूप में बात कर रहे हैं, हम लोग आगे पीछे का देख ही नहीं रहे। ऑलवेज कंसिडर कि हाँ ठीक है मेरे पास सिर्फ एक लेयर है, मेरे पास ये बताओ इधर से कितने ग्रेडियंट आएंगे और इधर से कितना इनपुट के बाद कितना आउटपुट जाएगा, बस। क्योंकि अगर हम पूरे उसमें फंस जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो मैं बस ये बात कर रहा था कि जब हम लोग बायसेस लिखेंगे तो हमें कॉलम वाइज सम करना पड़ेगा। तो बायसेस के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा np डॉट सम, जो भी मेरे पास ग्रेडियंट्स आए हैं इनका कॉलम वाइज सम, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाइज शायद x इक्वल टू 1 होता है ना। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है रो वाइज, x इज इक्वल टू 0 मतलब कि रो पर। बट मैंने कहा था कि काम इसके उल्टा होता है। 0 का मतलब है रो, लेकिन काम करेगा कॉलम वाइज, और 1 का मतलब है कॉलम लेकिन काम करेगा रो वाइज। तो हमें यहां पर कॉलम वाइज एडिशन करना है, पहले कॉलम का, दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम का, तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले क्या हो गए, बायस का ये हो गया, वेट्स का हो गया मेरे पास np डॉट डॉट इनपुट ट्रांसपोज और ग्रेडियंट, इनपुट का ट्रांसपोज कॉमा ग्रेडियंट। ठीक है, और इनपुट का हो गया मेरे पास np डॉट डॉट, ये हो जाएगा मेरे पास ग्रेडियंट वेट्स, कॉमा वेट्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही तीन है। ये मेरे किसके हैं, ये मेरे डेंस लेयर के हैं, मेरे डेंस लेयर के हैं। तो हम लोगों ने बैकवर्ड, हाँ मीटिंग एंड हो सकती है तो वापस से ज्वाइन करते फिर क्वेश्चन पूछना। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में रखो बस। इसमें से ट्रांसपोजर में करते हैं, किसमें, हाँ निकाला था ना इनपुट वाले अभी। में। ठीक ठीक हाँ करते हैं। ठीक। सबको स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर। तो कल का जो कोड था वो यही कोड था जो हम लोगों ने अभी कहानी पूरी पढ़ी है, उसी के ऊपर पूरा काम है। काम एक लाइन का है लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये देखो अक्षत, जो आप कह रहे थे कि हम लोग का वेट्स उस शेप में रहता है, तो मेरे पास ये इनपुट्स है, ये न्यूरॉन्स, और ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है ये इनपुट्स कॉमन न्यूरॉन्स की बनाई है, ना कि न्यूरॉन्स कॉमन इनपुट्स की। तो ये ऑलरेडी क्या है, ट्रांसपोज्ड है। ठीक, ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके थे, हम लोग फॉरवर्ड वाला पहले देख चुके थे, हम लोगों ने बैकवर्ड वाला नहीं देखा था। ठीक है, तो वो बैकवर्ड वाला काम अभी हम लोग ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, अच्छा नीचे। हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्लास में नहीं डाला है, अभी हम लोगों ने सिंपल खाली मैट्रिक्स बना के पूरा शेप देखकर वो है कोड में। तो ये देखो मेरे पास ग्रेडियंट्स हैं, तो ये ग्रेडियंट्स का शेप है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम रखा है डी वैल्यूज। तो वी डी मतलब डी, जिस भी वेरिएबल में डी लिखा है उसका मतलब है कि ग्रेडियंट है। ठीक है, इसका शेप क्या है, 3/3 का। इसका मतलब क्या है, R/N, R/N, मतलब कि मेरे पास 3 रोज ऑफ डेटा था और फाइनल मतलब इस करंट लेयर में जिसका हम लोग को अभी बैक प्रोपगेशन करना है उसमें कितने न्यूरॉन है, 3 न्यूरॉन। ठीक, ये मेरे पास इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स आप देखोगे तो मेरे पास 3/4 का है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 3 रोज ऑफ डेटा है और 4 फीचर्स हैं। ठीक, R/F, ये वेट्स का शेप है। वेट्स का शेप भी मेरे पास 3/4 है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बाय नंबर ऑफ फीचर्स, बट
मैंने यहाँ पर आखिरी में डॉट टी लगा रखा है, तो मतलब कि मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है कैसे, 4/3। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास F/n। ठीक है, बायस ये देखो मेरे पास है 1/3 का, कैसे, 3 न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन तो मेरे पास 3 ही है, तो मेरे पास बायस 1/n का है। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉरवर्ड पास करते हैं। फॉरवर्ड पास क्या था मेरे पास, x इंटू डब्ल्यू का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम लोग पहले कर चुके हैं, तो हम लोग सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और बायस को ऐड कर रहे हैं। यही तो था ना फॉरवर्ड पास, ये कुछ और था? यस सर, यही था। x इंटू डब्ल्यू टी प्लस बी, काम खत्म। फिर यहाँ पर हम लोगों ने रेलू लगा दिया। रेलू का हम लोगों ने मैक्सिमम कर लेते हैं कि भाई जो भी आउटपुट आया है उसमें जो जीरो और उस आउटपुट में जो भी मैक्सिमम हो उसको ले लो, तो जितनी भी निगेटिव वैल्यू वो सारी जीरो हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर बैकवर्ड पास करना है मेरे को, तो बैकवर्ड पास करने के लिए रेलू का क्या होता है फंक्शन, ये फंक्शन होता है क्या कि y इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और 0 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये 0 है, मतलब ये कांस्टेंट आ गया, तो इस चीज में तो ग्रेडियंट पास ही नहीं होगा। तो अगर मेरे पास कोई ग्रेडियंट आ रहा है ना, और यहां पर मेरे पास 0 है, मतलब कि एक 0 एक कांस्टेंट लाइन है, तो ग्रेडियंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से फिर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। क्या अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, उसकी वजह से क्या मेरे लॉस पे कभी कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो फिक्स है। लॉस तो मेरा उन चीज़ों पे इफेक्ट करेगा जो चीज़ें मूव कर सकती हैं, जो चीज़ें वेरिएबल है। और अगर ये x है तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 1 होगा। जो इनपुट है वही आउटपुट है, इसका स्लोप तो 1 ही रहेगा ना, ग्रेडियंट है ना। तो मुझे क्या करना है कि जो भी ग्रेडियंट आ रहा है वो अगर, तो ऐसा हो जाएगा कि मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरे पास रेलू का इनपुट है, ठीक है, इनपुट ऑफ रेलू। ठीक है, तो ये है मेरे पास 2 1 -1 0। ठीक है, तो रेलू का आउटपुट क्या होगा, 2 1 0 0। 2 1 0 0। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है, अगर ये यहां पर 0 है तो पीछे पास ही नहीं करना है, क्योंकि इससे इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर जो वैल्यू आ रही है तो उसको वैसे ही इंपैक्ट कर दो। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट ऑफ रेलू है, डी रेलू लिखा है, तो मैंने कहा ना जहां डी लिखा है उसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ रेलू। तो डी रेलू क्या है कि जहां पर आउटपुट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 थी, वहां पर ग्रेडियंट की वैल्यू को 0 कर दो, बाकी सब जगह सेम सेम रखो। तो अगर मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आती है -3 5 2, 1, ठीक है, ये है मेरे पास क्या, डी रेलू। ये मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है आगे से, ये मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है आगे से। ठीक है, ये मेरे पास आगे से, मतलब कि आगे मतलब इधर से इधर आ रहा है, ग्रेडियंट आगे से पीछे की तरफ आ रहा है। तो जब मुझे रेलू का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है कि जहां पर आउटपुट में 0 था, वहां पर इस ग्रेडियंट को भी 0 सेट कर दो, बाकी जगह जो वैल्यू है उसको वैसे ही रखे रहने दो। तो अब बताओ डी रेलू की वैल्यू क्या आएगी? 0 5 0 1। गलत, ये -2 है ना सर? ये 2 है। अच्छा, खाली 2 है। हाँ, अच्छा, 0 5 2 1। गलत। और कोई ट्राई करना चाहेगा? 0 1 1 1 0 1 गलत। 1 1 1। गलत। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो आउटपुट था मेरा, ठीक है, आउटपुट में जहां पर 0 था वहां पर 0 कर दो और बाकी सारी वैल्यूज को सेम जाने दो। वही सब आ जाएगा मैट्रिक्स पर।
नहीं तो आउटपुट में जीरो कहाँ कहाँ पर है, ये और यहाँ पर है, नीचे की दो में। यस सर। तो यहाँ यहाँ जीरो हो गया और बाकी जगह जो वैल्यूज है उन्हीं को वापस फॉरवर्ड कर दो। तो ये ग्रेडियंट से क्या आ गया, -3 5। ये होगा आपका रेडियंट। एक बार सर ये फिर से बता दीजिए कैसे रिलेट हो रहा है, मतलब ये 0 0 ये सर बात फिर ऐसे से कर- बता दीजिए इसको। यार ठीक है, ग्रेडियंट हम लोग आउटपुट पे निकालते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, आउटपुट में निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, यहां पर इनपुट निगेटिव था और जीरो था, तो आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 0 0 हो गया। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू थी जीरो से वो सीधे की सीधे पास हो गई। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर ओके ठीक है, हाँ रुको, वापस हम लोग उसी पर आते हैं, अपने वाले तरीके पर। ठीक है, जहाँ पर फंक्शन खाली रेलू लगता है और कुछ नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर इनपुट आता है मेरे पास और उसके ऊपर आउटपुट आ जाता है। आउटपुट मेरे पास क्या आता है कि z इफ z इज ग्रेटर देन 0 एल्स 0। इतना समझ में आया? इतना तो ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, कि जो भी अगर इनपुट आएगा तो वो उसका आउटपुट जाएगा z। अच्छा, रेलू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कि x इक्वल टू y। dl/d, सॉरी यार ये क्या बना रहा है, इसका डिफरेंशिएशन होता है d लॉस बाई डेल रेलू इक्वल्स टू, ये मैं डिफरेंशिएशन की वैल्यू बता रहा हूं, तो ये आ जाता है x इफ z इज ग्रेटर देन 0 और 0 इफ z इज लेस देन इक्वल टू 0। यस सर। और ये x क्या है? ये x है इसका रेलू का। देखिए यहां हम क्या चेक कर रहे हैं, x है मतलब कि जो मेरे पास ग्रेडियंट पीछे से आ रहा है। ठीक है, जो ग्रेडियंट पीछे से आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर z मतलब क्या है कि इसका आउटपुट वो अगर 0 से बड़ा है तब तो इसको जो भी उसमें वैल्यू थी वो एज इट इज पास कर दो, नहीं तो जो भी ग्रेडियंट में वैल्यू आ रही है उसको 0 कर दो। मतलब कि मेरा चेंज तो ग्रेडियंट होगा। मेरे पास ग्रेडियंट की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है कि नहीं? यस सर। मेरे पास ग्रेडियंट की मैट्रिक्स आएगी। आइए। तो ये फंक्शन कहता है, जो इसका डिफरेंशिएशन कहता है, वो कहता है कि उस ग्रेडियंट की मैट्रिक्स में उन वैल्यूज को 0 कर दो जब मेरे आउटपुट में 0 था, और उन वैल्यूज को वैसे ही रहने दो जब मेरे आउटपुट में नॉन जीरो वैल्यू थी। तो रेलू के केस में हमेशा मेरे पास वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, आउटपुट में। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. इसका जो डेरिवेटिव है वो कहता है कि जो आपके पास ग्रेडियंट की मैट्रिक्स आ रही है उसमें जहां पर आउटपुट में 0 था वहां तो ग्रेडियंट को 0 सेट कर दो उस वैल्यू को, और जहां पर पॉजिटिव था वहां पर ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वही रहने दो। तो अब अगर मेरे पास आउटपुट में मान लो मेरे पास था 2 1 0 0, ये था मेरे पास आउटपुट में। ठीक है, सॉरी, अरे यार, अरे आउटपुट में। ठीक है, ग्रेडियंट में मेरे पास वैल्यू आई -3 1 5 -2। ठीक है, ये मेरे पास ग्रेडियंट में वैल्यू आई। तो अब मुझे इनपुट से मतलब नहीं है कि यहां पर -3 है तो मैं पीछे रह जाऊंगा तो इसको 0 सेट कर दूंगा, नहीं। जो मेरे पास यहां पर 0 थे उन पोजीशन पर मैं यहां पर 0 सेट कर दूंगा, तो मेरे पास ग्रेडियंट आएगा -3 1 0 0। अभी आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ ये सर। मतलब सही अब
अब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए आगे के लिए? ये अब मेरे लिए आगे के लिए ग्रेडियंट हो गया ना उसका। हम लोग इसको यहां से इधर ले आए हैं और फिर आगे अब मान लो कोई और नोड होगी तो उसके लिए ये ग्रेडियंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ये। हम लोग यही तो करते हैं ना बैक प्रोपगेशन में, एक नोड उठाई यहां से लिया इसको यहां पर लेकर आए, फिर इसके आगे कोई और नोड है तो उसके लिए अब ये ग्रेडियंट हो गया और इसको हमें यहां लेकर जाना है। तो हम लोग की जो नोड थी वो क्या थी, डब्ल्यू एक्स प्लस बी, इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते थे, रेलू, राइट? यही तो करते थे ना हम लोग। यस सर। तो अभी हम लोगों ने रेलू का निकाल लिया है ग्रेडियंट, अब हमें उस ग्रेडियंट को इसके ऊपर लेके जाना है जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है? अभी हम लोग इसमें इस कोड में लॉस का तो नहीं देख रहे ना? लॉस ही तो निकाल, लॉस मतलब कि लॉस नहीं देख रहे हैं, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब रेलू हिडन लेयर में यूज होता है ना, तो हम लोग हाँ, मतलब जब लास्ट ग्रेडियंट आएगा तब पीछे जाएंगे ना? नहीं, तो रेलो हिडन लेयर में यूज होता है, ये खाली एग्जांपल है कि आप कैसे, अगर आपके पास एक न्यूरॉन है तो कैसे करोगे, ठीक है? तो हमारे लिए रेलू ही इस टाइम लॉस हो गया। ओके, ठीक है, मतलब ये खाली एक एग्जांपल का, देखो इसमें ना मैंने कहीं पर क्लासेस बनाई है ना, कुछ मैंने 2 मैट्रिक्स लेकर आगे बस बढ़ाते चला गया और बैकवर्ड प्रोपगेशन करा रहा है, ठीक है? तो ये अभी हम लोग का खाली एक न्यूरॉन पे, मतलब एक न्यूरॉन क्या, एक लेयर पे काम हो रहा है, न्यूरॉन पे नहीं, एक लेयर पे काम हो रहा है, क्योंकि 3 न्यूरॉन है मेरे पास उस लेयर में, ठीक है? तो यहाँ रेलू लगा है, यहाँ रेलू लगा है, यहाँ रेलू लगा है। तो अगर तुम इसे यहाँ रेलू वाला मान लो, रेलू रेलू, तो मेरे पास ये 3 के साथ आउटपुट आए थे। अब मेरे पास यहाँ पर डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाला काम करना है। तो इसका हमने देखा कि अगर मेरे पास डेंस लेयर है तो उसका हम लोग ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, इनपुट्स का हम लोग निकालते हैं एनपी डॉट डॉट, जो आगे से वैल्यू आई है, तो आगे से वैल्यू क्या आई है, रेलू, डी रेलू इंटू वेट्स का ट्रांसपोज। वेट्स का कैसे निकालते हैं, एनपी डॉट डॉट इनपुट्स का ट्रांसपोज कॉमा डी रेलू, मतलब जो भी आगे से वैल्यू आई है, और बाइसेस का निकालते हैं एनपी डॉट सम, जो भी वैल्यू आई है मैट्रिक्स, कॉलम वाइज सम करना है और कीप डायमेंशन इक्वल टू ट्रू करना है। ये हम लोगों ने देखा अभी पिछले सेशन में। इस बार बस ये रेलू वाला थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, बाकी सब सेम चीज़ है, ठीक है? तो अगर मैं अभी इस कोड को चलाऊंगा, और ये देखो आप कह रहे थे ना कि हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, वेट्स था मेरे पास, ओरिजिनल वेट्स, ठीक है? ओरिजिनल वेट्स इक्वल्स टू, मतलब कि वेट्स माइनस जो ईटा था ना, तो वो ये 0.001 है, ईटा इंटू ग्रेडियंट उसका जो भी आया है। तो अगर अब तुम देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, जब मैंने इसको रन किया है तो मतलब कि वेट्स मैंने प्रिंट किए हैं ना, अच्छा पहले मैंने बाद वाले वेट्स फिट किए हैं। तो मेरे पास देखो कि मेरे पास जो वेट्स हैं वो अपडेट हो गए। पहले यहाँ पर वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ऊपर, अच्छा ये दिखेगा नहीं, ठीक है? पहले यहाँ पर वैल्यू है मेरे पास 0.2, 0.8, 0.5, 0.1, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 0.17915। तो थोड़े थोड़े वेट्स चेंज हो गए हैं, और बायसेस भी मेरे चेंज हो गए। बायसेस मेरे पहले थे 2, 3, 0.5, अभी हो गए हैं 1.98, 2.99 और 0.49। तो हम लोग छोटे छोटे चेंजेस करते हैं कि उससे हमारे पास, कि हम लोग धीरे धीरे अपनी करेक्ट डायरेक्शन में मूव करें। लर्निंग तो अभी रेट फर्क पड़ेगा ना, किसमें, लर्निंग रेट का जो हम लोग जीरो ये चेंज करेंगे, हाँ उससे फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, बट वो हम लोग डिसाइड करते हैं, उससे हम लोग अभी हाइपर पैरामीटर बात करते हैं, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक आएगा, ठीक है? उससे फ़र्क पड़ता है, तो ये हम लोग इसके ऊपर पूरी मतलब मैथ चलती है कि कैसे चेंज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब है लर्निंग रेट के ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है? बट अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड पास क्या होता है, राइट, ठीक है? न्यूरॉन के अंदर मैथ्स कैसे चलती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है, कोड कैसे लिखा जाता है, और हम लोगों ने बैकवर्ड पास देखा। बैकवर्ड पास में अभी हम लोगों ने खाली 2 के ग्रेडियंट देखे हैं, किसके किसके, एक रेलू वाला कि उसका ग्रेडियंट क्या होता है, और एक अपना डेंस लेयर वाला, राइट? अभी हम लोगों ने रेलू देख लिया, डेंस लेयर वाला देख लिया, अभी हम लोगों ने सॉफ्ट मैक्स का नहीं देखा है,
जो हम लोग लास्ट लेयर में लगाते हैं कि इसका बैक प्रोपोगेशन कैसा होगा, ठीक है। और हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी वाले फंक्शन का नहीं देखा है ना, यस सर। हमने इन दोनों के ग्रेडियंट नहीं देखे। तो देखो इन दोनों के ग्रेडियंट हम लोग देख सकते हैं, बट इन दोनों के ग्रेडियंट काफ़ी हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब सॉफ्ट मैक्स वाले में तो हमारे पास एक जैकोबियन मैट्रिक्स बनती है। जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छा क्यों बनती है जैकोबियन मैट्रिक्स, ये डिस्कस कर लेते हैं एक सेकंड में बस। सर Soft एक max- मिनट सर, एक मिनट सर, आगे जाने से पहले सर एक चीज, सर डी रिलू का वो जो आप मैट्रिक्स वाला बताए थे, तो हाँ। उसका सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है ना कि जो मतलब डीएल डेल एल बाई डेल लॉस बाई डेल n1 इंटू एक्स होता होगा, एक्स होता है, तो हाँ। डेल एल बाई डेल एल नॉट जीरो हो जाता है, इसलिए वो जीरो पास हो जाता है और जो एक्स वाली वैल्यू है वो डायरेक्ट कॉपी हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली कि जो x होता है वो मेरे पास 1 हो जाता है, और हाँ। जब वो 0 होता है तो यहाँ पर x की जगह ही 0 हो जाता है मेरे पास इनपुट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसीलिए जो जहाँ पर आउटपुट में जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर हम ऐसे ही 0 लिख देते हैं, और जहाँ पर आउटपुट में 0 नहीं होता है वहाँ पर हम डायरेक्ट जो भी वैल्यू होती है उसको पास कर देते हैं। ठीक है, यस यस। ओके चलो सॉफ्ट मैक्स देखो, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं डेरिवेटिव करने लगूंगा तो मेरी फिर से 2 क्लासेस चली जाएंगी इसमें। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स क्या करता है हमारा, याद करो कि हमारा जो रेलू होता है तो वो अनबाउंडेड वैल्यूज लेकर आता है, जैसे 22, 34 और 389। ठीक है, राइट, ये मेरा रेलू लेकर आता है। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट लेयर में हम लोग सॉफ्ट मैक्स लगा देते हैं कि ये मुझे प्रोबेबिलिटीज दे देता है 0.7, 0.2 और 0.1। ये मेरा सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट आता है, राइट। यस सर। ठीक है, ये मेरा सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट आता है और ये मेरा सॉफ्ट मैक्स का इनपुट है। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे थे, ठीक है, तो मेरे पास क्या था, W था, X था और B था, और इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मेरे पास आता था। तो ये आउटपुट खाली इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता था, राइट। तभी हम उसके वो निकालते थे, डी इनपुट्स, डी वेट्स और डी बायसेस, राइट। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट है ये इनपुट की किन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा? फीचर्स पे मतलब नहीं, ये मेरे पास इनपुट है। अच्छा, ये मेरे पास इनपुट्स है, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, क्या ये इस 22 के ऊपर डिपेंड करेगी? हाँ मतलब पूरे फीचर्स में, पूरे इनपुट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये 0.1 इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी और ये 0.1 इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। मतलब ठीक है ना, वैसे ये 0.2 वैल्यू है, ये भी इस इनपुट पे डिपेंड करेगी, ये भी इस इनपुट पे डिपेंड करेगी, ये भी इस इनपुट पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। और अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि क्यों डिपेंड करेगी, तो याद करो कि सॉफ्ट मैक्स का फॉर्मूला होता है e की पावर x अपॉन समेशन ऑफ e की पावर x। मतलब पहले इन सब का एक्सपोनेंट निकालो, तो जैसे अब ये 0.2 आई तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी e की पावर 34 अपॉन e की पावर 22। प्लीज जो भी हो म्यूट कर दो। हाँ, ये आ जाएगी e की पावर 34 अपॉन e की पावर 22 प्लस e की पावर 34 प्लस e की पावर 389, 0.2। ठीक है, तो हर वैल्यू सॉफ्ट मैक्स की आउटपुट की हर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास n इनपुट है तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास n आउटपुट आएंगे, राइट। मतलब मेरे पास अगर n न्यूरॉन है, अगर मेरे पास n न्यूरॉन्स हैं तो n न्यूरॉन्स है तो मेरे पास ये इसके रेलू के आउटपुट का साइज होगा n और उसका साइज होगा n, जो सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट आएगा उसका भी साइज होगा n, और ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी, राइट। यस।
तो हमें सारी वैल्यूज का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर 4 वैल्यूज है, ठीक है, और आउटपुट में भी मेरे पास 4 आई, ठीक है, तो इसकी 4 हो गई मेरे पास वही, चलो 22, 3 करते हैं, 33, 289, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.1, 0.2 और 0.7, ठीक है। तो मुझे इस वैल्यू, मतलब कि जो आउटपुट आया है मेरा, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख दूं? इसको मैं लिख दूं सॉफ्ट मैक्स ऑफ आई, मतलब 0,0। अगर ये सॉफ्ट मैक्स का आउटपुट है तो सॉफ्ट मैक्स ऑफ 0,0, ये मेरे पास आउटपुट है। मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब डी ऑफ एस ऑफ 0,0, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ये मान लो रेलू है, तो डी ऑफ रेलू ऑफ 0,0, फिर डी ऑफ एस ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई, मतलब डिवाइडेड नहीं, डेल ऑफ रेलू ऑफ 0,1, क्योंकि ये वैल्यू इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, और फिर एस ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई डेल ऑफ रेलू ऑफ 0,2, मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इस तरह मेरे पास ये एक वैल्यू का आया पार्शियल डेरिवेटिव। मेरे पास कितनी है? 3 है ना, तो नीचे भी एक रो और होगी और फिर एक रो और होगी, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव इतना बड़ा होगा, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो जो ये पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स होती है, इसे हम लोग कहते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। अगर कभी कहीं डीप लर्निंग देखोगे, जो मैंने उस दिन वीडियो भेजा था जब मैंने क्लास नहीं ली थी, तो उसमें ये इसकी बात करता है, वो अराउंड 30 मिनट पर, अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो वो जैकोबियन की बात करता है। तो वो इस वजह से आती है सॉफ्ट मैक्स में। तो इसका डेरिवेटिव निकालना, अगर मैं निकालने बैठूंगा तो मेरी 2-3 क्लासेस चली जाएंगी। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, प्लस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है, ये दोनों फंक्शन होते हैं। इसका भी थोड़ा सा तिकड़मी आता है कि हमें उसमें एक डेल्टा लेना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शन को एक साथ लिखूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों फंक्शन को एक साथ लिखूं तो इसका ग्रेडियंट बहुत सिंपल आता है। वो आता है y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल, बस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों फंक्शन की जो क्लास लिखेंगे वो एक साथ लिख देंगे, क्योंकि हमारा ग्रेडियंट इतना इजी हो जाएगा। नहीं तो हमें सॉफ्ट मैक्स के लिए पूरा जैकोबियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा बड़ा, और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी के लिए अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आता है, तो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा डी इस लेयर का, तो वो सिंपल हो जाएगा कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं माइनस एक्चुअल वैल्यूज, बस। इसका कोड हम लोग कल देखेंगे। मैक्सिमम का मैक्सिमम नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाती है स्टेप का, इसलिए ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पूरी, अरे यार, मतलब कि कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, हाँ तुम कह सकते हो, उसकी वजह से आ सकता है, ठीक है, उसकी वजह से आ सकता है। मैं लिंक एक PDF भेज दूंगा, तो उसमें वो सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा, उसमें है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि वो 2-4 घंटे बैठकर वो करोगे, उसका डेरिवेटिव करोगे, तो रीज़न हम लोग कल इसका डिस्कस कर लेंगे कि इसका कैसे लिखेंगे। तो कल हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक पूरा हो जाएगा, ठीक है। कल क्या है, फ्राइडे है, थर्सडे है? फ्राइडे। कल फ्राइडे है, यस। तो कल हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरा हो जाएगा। फिर कुछ छोटा सा बचेगा तो अगर सैटरडे को हम लोग कर लेंगे, नहीं तो फिर हाँ कल फ्राइडे, अच्छा मुझे लगा कल थर्सडे। तो उसके बाद फिर हम लोग का ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ये समझ के चलो कि जब कल हम लोग का इसका कोड हो जाएगा तो हम लोग की आधी न्यूरल नेटवर्क्स हो गए हैं, मतलब कि हम लोग 1986 तक पहुंच गए हैं अपने न्यूरल नेटवर्क की हिस्ट्री में। 1986 में बैक प्रोपगेशन का आविष्कार हुआ था, तो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे अपना 2012 में। सर ये ग्रेडियंट
प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल निकाले, यही आउटपुट का लॉस फंक्शन बनेगा क्या? ये हाँ, ये आउटपुट का नहीं, लॉस फंक्शन नहीं बनेगा, लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट बनेगा, आउटपुट प्लस लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट। ओके ओके। आउटपुट प्लस लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आखिरी लेयर तक आते हैं, आखिरी लेयर में यहाँ पर रेलू लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 आउटपुट आए, इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं कि उनको हम लोग प्रोबेबिलिटी में चेंज करें, और उसके बाद उस सॉफ्ट मैक्स के ऊपर हम लोग लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाते हैं, जो हम लोग का क्या था, समेशन ऑफ माइनस वाई आई लॉग वाई आई ये था। यस। तो इस सॉफ्ट मैक्स और इस लॉस, इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, क्योंकि इनका जो ग्रेडियंट मेरा पास करना होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। ओके तो वो हम लोग कल देखेंगे, कोड देखेंगे, और फिर कल हम लोग अपना ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट वीक से ऑप्टिमाइजेशन होगा, और जो नई चीज़ें हैं न्यूरल नेटवर्क में, ड्रॉप आउट लेयर क्या होती है, CNN क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर खाना खाओ, कल मिलते हैं। ओके सर। और कोई मैसेज हो तो फ़ोन करो, मैं सुबह तक वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है। बाय बाय। थैंक यू सर।